ओम शांति। सबसे पहले सिरसा जिला निवासी और पूरे विश्व की आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। दीपावली का त्यौहार हम हर वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी मना रहे हैं। सबसे पहले हम दीपावली शब्द को लेते हैं, दीप प्लस अवली, यानी दीपों की एक कतार, दीपों की एक लाइन। क्योंकि जब एक बड़ा दीपक जलता है तो उससे फिर अनेक दीपक जगाए जाते हैं। दीपावली के दिन ऐसा विशेष किया जाता है, एक बड़े दीपक को जगाया जाता है, उससे फिर और दीपक जगाए जाते हैं, फिर उन दीपकों से और दीपक जगाए जाते हैं, जिससे पूरे हमारे घर के अंदर पूरी एक बहुत सुंदर लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है दीपों की। तो बड़ा दीपक उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का प्रतीक है, जो महाज्योति कहो, सबसे बड़ा दीपक कहो। फिर जो उससे छोटे दीपक जगाए जाते हैं वो हम सब आत्माएं हैं। हमारा आत्मा रूपी दीपक जगता है, और फिर जब हमारा जग जाता है तो फिर हम अनेकों का जगाने का कार्य करते हैं, वह हमको करना चाहिए। इसीलिए गीत भी भजन भी होते हैं, दीप से दीप जलाते चलो। यानी भगवान ने हमारे दीप जलाए, आत्मा रूपी दीप के जलाए, हमने फिर औरों के जलाने हैं। क्योंकि इस दीपक को दिया भी कहते हैं, दिया जलाना। दिया अर्थात कुछ देना। दिया जलाते समय हमको ये भी चेक करना है, मैंने क्या दिया। पहला देना तो ये है, दूसरों का दिया जलाना भी उनको कुछ देना है, उनको भगवान से मिलाना, भगवान का प्यार दिलाना, उनके जीवन में सुख शांति और खुशियाँ भरना, मिठास भरना। तो ऐसे दिया जलाते हुए हमको चेक करना है, मैंने क्या दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति तो बहुत अच्छी है, देने की भावना ही हुआ करती थी, और आज भी हमको वही भावना रखनी है। दिया अर्थात मैंने क्या दिया। देखो, संसार में जो एक मिट्टी का दिया भी है, वो भी सारी रात जलता है, दूसरों को रोशनी देता है। दिया माना कुछ ना कुछ देता है। वो दिया सारी रात जलता है। हम तो भगवान के दिए हैं, हमको तो और भी बहुत कुछ करना चाहिए। तो दीपावली पर मुख्य क्या क्या बातें की जाती हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे मुख्य इस ओकेज़न पर सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है, पूरे घर की साफ सफाई। अगर पूरा साल भी किसी कारण से हम सफाई नहीं कर पाए तो दीपावली पर हर कोना कोना साफ किया जाता है। किसी की वाइट वाश खराब है, वो कराया जाता है। कुछ भी हर प्रकार से, यानी घर बहुत सुंदर साफ सुथरा नजर आना चाहिए। तो वो है हमारी बाहर की सफाई, तन की सफाई भी और घर की सफाई भी। लेकिन इस बार हमको डबल सफाई करनी है। अपने मन की सफाई, मन के विचारों की सफाई भी करनी है। चेक करना है, मेरे मन रूपी घर का कोई भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए। गंदा अर्थात मेरे मन में किसी के लिए कोई गंदा विचार अर्थात नेगेटिव, जहाँ व्यर्थ विचार नहीं होना चाहिए। फला ऐसा वैसा, ये कोई भी नेगेटिविटी हमको ख़त्म कर देनी है। ये है मन के कोने कोने की सफाई। सबके लिए बहुत सुंदर और अच्छी भावनाएं रखना, सबका भला हो, सब सुख पाए, यह है मन की सफाई। जैसे उस सफाई को करने के बाद घर चमाचम होता है, बड़ा सुंदर लगता है। इस बार आप मन की कुछ इस तरह की सफाई करके देखें, आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छी फीलिंग होगी, और आप प्रभु प्रेम की अनुभूति भी कर सकेंगे। तो इसलिए इस बार हमको डबल सफाई करनी है, तन की, घर की के साथ साथ मन की सफाई। और सेकंड, दीपावली पर विशेष तौर पर नए वस्त्र खरीदना, नए बर्तन खरीदना, कुछ नया नया सामान
ला कर के हम नवीनता लाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस बार ये काम भी हमको डबल करना है। नए वस्त्र और बर्तनों के साथ साथ हमको नए संस्कार धारण करने हैं, नए विचार धारण करने हैं, बुद्धि को नया बनाना है, अर्थात बुद्धि दिव्य बनानी है। इस बुद्धि रूपी बर्तन की सफाई भी हो जाएगी और इसकी न्यूनेस भी हो जाएगी। तो इसलिए नए संस्कारों को धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। और तीसरी बात, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। लक्ष्मी पूजन, और इसको लक्ष्मी का प्रगट होना भी कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी का जन्म भी दिखाते हैं। तो लक्ष्मी का आह्वान हम करते हैं, उम्मीद करते हैं साफ सफाई करके कि घर का हर कोना साफ होगा और हम लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होगी, लक्ष्मी का वास होगा। प्यारे भाइयों तथा बहनों, लक्ष्मी को आप हर वर्ष पूजन करते हो, आह्वान करते हो, गरीब भी करता है। क्या हर घर में लक्ष्मी आ जाती है? सच में अपनी अंतरात्मा से पूछो। आ सकती है, पर आती है या नहीं? इसका बहुत बड़ा कारण है, हमने तन की सफाई की लेकिन मन की नहीं की तो लक्ष्मी आ नहीं सकती। लक्ष्मी का आह्वान माना कोई मटीरियलिस्टिक मनी, नोटों या पैसों की बात नहीं है। लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी का आना अर्थात घर में सुख शांति और खुशियाँ आना, आपसी घर के अंदर प्रेम प्यार की भावना का पैदा होना। क्योंकि लक्ष्मी भी ये कहती है स्थूल में भी कि जिस घर में सुख शांति नहीं उस घर में मैं आती नहीं। जब आपके घर में सुख शांति खुशियाँ और आनंद रूपी लक्ष्मी का व धन का वास होगा, तभी आपके घर में दूसरा धन भी छमछम करता आएगा। उन लोगों को कोई धन की कमी नहीं रहती जिनका मन शांत होता है। कमी अर्थात वो अच्छी रोटी खाते हैं, अच्छी सुख की नींद सोते हैं और अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा लक्ष्मी का आवास निवास आह्वान हमको करना है। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दीप जगाना, जैसा कि इसका नाम है दिए जलाना। तो इसलिए अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा महाज्योति बड़े दीपक से जोड़ना और अपनी आत्मा को जगमग करना। तो ये सारे काम इस बार हमको डबल डबल करने हैं। सफाई भी अंदर और बाहर की डबल करनी है, नए कपड़ों के साथ साथ नए संस्कार भी धारण करने हैं। स्थूल लक्ष्मी के साथ साथ हमें सूक्ष्म लक्ष्मी का भी आह्वान करना है, गुणों शक्तियों अंडरस्टैंडिंग प्यार का। और चौथा, स्थूल दीपकों के साथ साथ हमको आत्मा का दीप जगाना है, अवेयरनेस धारण करनी है, ये जागृति पैदा करनी है कि आपसी प्यार रखने से क्या फ़ायदा होगा, आपसी शांति रखने से क्या फ़ायदा होगा। जैसे उस धन के आने से हम प्लानिंग बनाते हैं ना, जब मेरे घर में धन आएगा तो मैं क्या क्या करूँगी, क्या क्या करूँगा। ऐसे ही आप कभी प्लानिंग बनाओ, कभी मन में सोचो कि जब हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ सुख शांति आपसी संबंधों में प्यार पैदा हो जाएगा तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ राज्य ही लक्ष्मी नारायण का होता है। ऐसी दुनिया आ जाएगी यहाँ रोज़ होगी दिवाली, कोई दिन नहीं होगा खाली, और ये दुनिया सच्चुगी दुनिया कहलाएगी। और पांचवी बड़ी बात ये भी है कि दीपावली पर पुराने बही खाते को ख़त्म करके नया बही खाता शुरू करते हैं और इसको न्यू ईयर भी कह देते हैं, विश्वकर्मा डे से। तो इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, बहुत अच्छा सा संकल्प लेना है। अपने पुराने बही खातों को कैसे ख़त्म करेंगे आप? किसी के साथ कोई भी हिसाब किताब, अर्थात किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने किसी को कुछ कहा, अपने मन में कोई बात नहीं रखनी है। सबको माफ़ कर दो, सबसे माफ़ी मांग लो, एकदम इस दिल को स्वच्छ बना लो। सारा पुराना हिसाब किताब सबके साथ ठीक हो करके नया हिसाब किताब, नया खाता, अर्थात नए संबंध, एक पवित्र संबंध, एक प्यार भरे संबंध सबके साथ रखने हैं।
और साथ साथ पुराने संस्कार भी कोई ऐसे वैसे हैं जो मेरे परिवार को, मेरे साथियों को, समाज को, इवन खुद को भी कई बार पसंद नहीं होते। उन पुराने संस्कारों के हिसाब किताब को भी, उस पुराने संस्कारों के चोपड़े को भी ख़त्म करके एक नए अच्छे आध्यात्मिक प्यार भरे संस्कार हमको धारण करने हैं। यही हमारी नवीनता होगी, यही हमारा सब कुछ नया होगा और हमारा जीवन ही नया अर्थात बहुत सुंदर बन जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इस बार सारे काम डबल करते हुए आप एक नए तरीके से इस दीपावली को मनाएंगे और आपके घर में रोज़ ही दिवाली हो। आप सबका गृहस्थ जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल जीवन बहुत बहुत सुख शांति और खुशियों भरा सदा रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है।